जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फाइट में चयन थैंक यू पर भारी पड़ रही होती है और यही चयन के टाइम और स्पेस को रोकने वाली तकनीक देकर लोगों फैंस भी काफी शॉक होता है। और वो वार्ता तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि इसकी तकनीकी वजह से है कि जीतने के चाची सिर्फ 1% हैं। वहीं लोगों के बीच फायरिंग हो रही होती है जिसमें वह बहुत सारी बिल्डिंग कोड स्टोर करते जा रहे थे। यहां पर लोगों को अपने गोद लीड सेनेट आर्मामेंट के 9 स्मॉल फाइनेंस का इस्तेमाल करते हुए भी चैन को हराने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि चैन की स्पीड बहुत ज्यादा पास होती है। लोगों से हैं कि पेट्रोल वेपन्स वाले टैक्स भी की पर जरा भी असरदार नहीं होते। पर फेंक नहीं मानता। वह जल्दी से अपने स्मॉल फाइनेंस को यूजर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एजेंट के ऊपर पीछे से अटैक करता है जिसके बारे में को मालूम हो चुका था पर से पहले कि को ब्लॉक कर पाती या टैग उसके साथ आगे जोर से ही होता है जिसकी वजह से वह बिल्डिंग्स के साथ जाकर टकरा जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंक उसे जान से मारने के लिए उस पर काफी सारे स्मॉल से हमला करता है। पर चयन सभी से बच चुकी थी, इसलिए वह तेजी के साथ बैंक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर तह करके उसे मारने की कोशिश करती है। पर हम देखते हैं कि फाइनल टच कर लिया होता है। अब यहां के लोगों फैंक सोचता है ये मुझे डायरेक्टली हराने के लिए अपनी टाइम रोकने वाली तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही, जिसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअसली अपनी उस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कुछ टाइम लगता है। मैं इसका फायदा उठा सकता हूं, अदरवाइज मैं के टाइम को रोकने वाले टैग को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। पर मैं अभी भी इस बारे में नहीं जानता कि क्या अपनी उस तकनीक को दोबारा इस्तेमाल कर भी पाएगी या नहीं। पर मुझे रिस्क लेना ही होगा और यह गैम्बल की तरह है, या तो मैं जीत जाऊंगा या तो हार जाऊंगा। हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ इनकी जो फाइट हो रही थी वह भी काफी ज्यादा और हो रही होती है। जब ये दोनों अपने अपने व्यापार से दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं और अब इसी के साथ ये दोनों पीछे पीछे धकेले गए थे। जहां में चयन फैंक से कहती हैं मिस्टर लोगों फैंक आईयूडी। इसी के साथ की अपना लाइट से पर वाला पोस्ट करते हैं कि करना शुरू कर देती है। जहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने भी अपने 9 लॉन्च बनाते हुए मिस एजेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वो अपनी क्लॉटिंग वाइन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसे हम देखते हैं कि यह तो बड़ी आसानी से अपने छोड़कर 7 टुकड़े टुकड़े कर दिया था। और इन दोनों की ये फाइट सच में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तेजी के साथ और ली और होती है। पर अभी भी यहां पर चयन फैंक क्यू पर भारी पड़ रही होती है क्योंकि हम देखते हैं कि उसने बहुत ही जल्दी लोगों के सारे को खत्म कर दिया था और जगह है कि क्लॉस को खत्म करने में लगी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी गोद ली डिसेंट आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म स्काइप ईयर सिंग फॉर्म अटैक को रेडी कर लिया था और साथ ही साथ में 20 की पावर को रिलीज करते हुए को चैन की तरफ ट्रोल करते हुए कहता है मुझे गैम्बल खेलते हुए बैठ लगानी ही होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि लोगों फैंका अटैक बड़ी तेजी के साथ चीन की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि HN उसकी सतह को देकर जरा सी भी परेशानी होती बल्कि उसके पेज पर एक मुस्कुराहट आती है क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि यह लोगों फेंका आखिरी अटैक है। इसीलिए वह भी फौरन से अपने टाइम एंड स्पेस को रोकने वाली तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से फेंका अटैक और उसके आसपास की सारी जगह एकदम से रुक जाती है। तो अब लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है तुम्हारा टैग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइम एंड स्पेस टेक्निक में जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे टैग्स की तादाद कितनी है या वह कितना पावरफुल है, सभी फेल हो जाएंगे। सी यू मिस्टर लोगो। फ्रैंक ये कहते हुए वह फ्रैंक को आंख मारते हुए अपनी सोच के साथ उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी टैंक उस पर अपनी रसीली टेक्निक को रिलीज कर देता है। और क्योंकि लोगों फेंके बहुत ज्यादा करीब थी जिसकी वजह से यह उसे बहुत ही बुरी तरह से हिट करता है। हम देखते हैं कि फेंके इस अटैक की वजह से यह चैन अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए खो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी टाइम स्पेस टेकने भी खत्म हो जाती है। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी स्काइप सिंह को जल्दी से अपने पास बुलाते हुए चयन के ऊपर एक जोरदार स्लैश करके से गेम से हरा देता है। इसी के साथ जीनियस बैरल में अनाउंस किया जाता है इस मैच का विनर है लोगों फैंक, जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि लोगो फाइन जीतेगा। तभी होस्ट करता है कि लोगों से जब जीनियस बदलकर तो फोर्ड मेंटर हो चुका है, जिसकी वजह से वह सेमीफाइनल मैच में आ गया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर लोगों की फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कोई इंजन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। वही हम देखते हैं मोरिया ली स्वयं को, जो लोगों फैंकी पार्टी को देकर कहता है थर्ड ब्रदर बहुत अच्छे, लेकिन अब आपके नेक्स्ट मैच में जिनके साथ आपकी फाइट होने वाली है ये तो वही रोम जून है। वहीं हम देखते हैं कि फैंक के सामने स्क्रीन पर जीनियस बैरल में अनाउंसमेंट चल रही
रही थी, रामचरण वर्सेस बोलन। तो फैंक उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, अब मेरा नेक्स्ट टॉप एंड इसी मैच से डिसाइड होगा, क्या वो रामचंद होगा या बोलन रोम जून से। तो मैं पहले भी फायर करके हार चुका हूं। और बोला तो जीनियस बैटल रॉयल टावर का फर्स्ट चैंपियन है, जिसे अब हर जगह नंबर 1 जीनियस के तौर पर जाना जाता है, जो इस चैंपियनशिप को जीतेगा। अब चाहे इनमें से जो कोई भी जीते, मेरे लिए तो वह चैलेंज है यहाँ पर। यह सब सोचते हुए भी हम देखते हैं कि लोगों फेंक बोलन को ही देख रहा होता है। तभी एच लोगों के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वह बहुत अकेला है? ऐसा कहा जाता है कि बोलन बचपन से ही अकेला रहा है, और जब से इसमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब से इसने न किसी को अपना फैन माना है और ना ही किसी को अपना दुश्मन। ये सिर्फ अकेला फाइटिंग करता है। एक बार तो ये कई महीनों तक एक प्लेनेट पर रुका था। जैसे जैसे ये चैन बोलन के बारे में बता रही होती है, साथ ही साथ में बोलन की बैग लाइफ के बारे में वह रिव्यू स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे। वह कहती हैं, इसमें प्लेनेट पर अकेले ही बहुत सारी इंटरस्टेट लेवल को उन्होंने इस देश को ब्रेक थ्रू किया, जिसमें इसमें तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा वॉरियर्स को जान से मार डाला था, और इसमें सिर्फ बुरे लोगों को ही मारा था। यही वजह है कि तब से इसका निकनेम तहत गोद में रख दिया गया, और इसका एनएम हर जगह हुआ है। और जब उस पर रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया, तो इसने उनसे कहा, मैंने ही इंसाफ के लिए नहीं किया, मैंने तो ये सब नई फाइटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए किया। डैशबोर्ड बोलन की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा थी। ये सब बताते हुए हम देखते हैं कि ये तो बोलन पर फिदा हो चुकी होती है, जबकि उसकी बातें सुनकर आने के साथ गया है। ये तो एक प्योर वॉरियर है। तभी वो फैंक से द्वारा से कहती हैं, और मैं अभी भी इसके साथ फाइल करना चाहती हूं। जियो पर चुनौती यकीनन अब तुम्हें मिलेगी। अब इसी के साथ स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि बोलन और रोज उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली है, जहां बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि रोज और बोल्ड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इन दोनों को देखकर बाहर बैठे ऑडियंस की सांसें थम जाती है कि अब क्या होगा। बेहतर होते साथ ही देखते हैं कि अपने व्यापन के साथ बोलन के ऊपर अटैक शुरू कर देता है, जबकि बोल ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोज बनाने होते हैं। इन दोनों की फाइटिंग को देखते हुए बाहर मौजूद ऑडियंस में तहलका मचा हुआ था। वो लोग जोर जोर से ही दोनों को चीयर कर रहे थे। देखने से तो ये ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की फाइटिंग टक्कर की होगी, पर थोड़ी देर में हमें मालूम हो जाता है कि रोम जो तो बोलन के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बोलन अपने सिर्फ कुछ इस वर्ष के साथ रोगजनकों घुटनों पर ले आया था, जो देखकर तो फैंस भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे भी लगा नहीं था कि इतनी आसानी से हार जाएगा। और अब इसी के साथ बोला ने अपने फाइनल तय करते रोम को हरा दिया था, जो देखकर बाहर बैठी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होती है। यहां पर तो लोग इसलिए भी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सोलन के ऊपर बैट की थी, अब अपनी बैठकों भी जीत चुके होते हैं, और क्योंकि बोलन भी तोड़फोड़ मेंटर हो चुका है, तो वह भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। यह अनाउंसमेंट सुनते हुए फैन अपने मन में सोच रहा था, बोलन कितनी जल्दी इस मैच को जीत गया, अब नेक्स्ट मेरी के साथ फाइट होनी है। तभी बोलन मैच को जीतने के बाद लोभी में आता है, और वहां से सीधे लोगों को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लोगों से भी उसे ही देख रहा था, पर वो से बात करने की बजाय फैंक के पास से गुजर जाता है। तभी वहां पर रोम जून भी आता है, तो उसके पास जाते हुए कहता है रोम जून, जिस पर उससे कहता है बोलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहते हुए हम देखते हैं कि रोज उनके हैंडशेक कर रहे थे, क्योंकि वह अभी अभी तो बोलन के साथ पारित करके आया है, और ये चीज फैंक भी नोटिस कर लेता है। तभी अपने हाथों को शेयर करने से रोकने के लिए 5 बना लेता है, और बैंक से कहता है, लेकिन ये मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड करता है, लोगों फैन अब आगे तुम्हारी बारी है में। और क्योंकि पहले तुम मेरे बराबर थे, तो मैं ये जानने के लिए बहुत फ्यूरियस हूं कि तुम बोलन के गेस्ट कहां तक फाइट कर सकते हो। जाने के दोस्त यह जानना चाहता है कि क्या लोगों से कभी भी उसे स्ट्रांग है या नहीं। उसकी बात सुनकर फैंक भी हल्का सा गया था, पर फिर को सीरियस होते हुए कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ में दिखाया जाता है कि दूसरे फाइनल ग्रुप बैटल में लाइट का फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है, और उन्हें भी यहाँ पर बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। तभी उसी के में सेकंड नंबर पर आता है लोग, और अब इसी के साथ वहां पर जीनियस बैटल के तोड़ फोड़ पार्टिसिपेंट्स का नाम अनाउंस किया जाता है, जिनकी नेक्स्ट सेमीफाइनल में दूसरे के साथ फाइट होगी, और इन्हीं चारों में से कोई एक जीनियस बैटल का चैंपियन बने। काम में सबसे पहले हम देखते हैं कि होता है लोगों फैंक, फिर बोलन, फिर वका, फिर लोग जो, जहां पर अब सेमीफाइनल में लोगों फैंक वर्सेस बोलो होगा, और लाइट का वर्षीय लॉन्च होगा। अपना ने सेमीफाइनल में देखकर काफी खुश होता है, जबकि लाइटों से देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, टेस्टिंग टावर के अंदर ये तोप 100 में था, और अब अन्य एक्सपेक्ट ले चुपके चुपके से सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, वह भी बिना किसी की नजर में आए। इसी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लाइट का अपने मन में यह सोच होती है, जबकि लॉन्चर उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था, और यह दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी सीजन 14 में दिखाया जाता है लोगों को, जो कि वार्ता की वर्चुअल स्पेस में आकर कल होने वाले सेमीफाइनल मैच इसके बारे
बारे में सोच रहा होता है। कल के मैच ये डिसाइड करेंगे कि क्या मैं इंडियन एयर जोन में इंटर हो पाऊंगा या नहीं। और फिर साथी को 5 बना भी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी जल्दी सीक्रेट 9 को हासिल करना है ताकि मैं आपसे ऐसी अटकलें नेस्ट के क्राइसिस को खत्म कर सकूं, मुझे जितना ही होगा। इसी के साथ इनका में नेक्स्ट डे जीनियस बैरल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब सभी बोरिया से इकट्ठा हो रहे थे। और फिर फाइनली वो टाइम आता है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जो है लोगों फैंक वर्षीय उन सभी यूनिवर्सिटीज के लोग अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए हुए इनकी बैटल के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि लोगों से अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, ये वाकई उसकी बदकिस्मती है कि उसे भोजन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि जूलियन और फैंकी प्रेमी तो यही दुआ कर रही थी कि लिए जी जाए, जबकि कोई रोते हुए अपनी टेबल को पीटते हुए कहता है, लोगों फैंक, इस बार मैं दोबारा से तुम पर बैठ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं बोलन पर भी बैठ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर मैं सिर्फ इस तरह से तो मेन स्पॉट कर सकता हूं। यह कहते हुए को बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसी के साथ लोगों फैंस और बोला एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जीनियस बैटल में अनाउंस किया जाता है, लोगों फैन वर्सेस बोलन। अब इससे पहले कि हम इनकी फाइल को देख पाते, तभी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड आपको ट्यूसडे 5 PM तक में जाएगा। और अगर हो सके तो सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कंप्लीट करवा देना। इससे पता चलता है कि हम वाकई आप लोग वीडियो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।